उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूँगा काहे कि आप यहाँ के निवासी हैं या और यहीं के आप रहते हैं और आप शिक्षक भी हैं। आदिवासी बहुलक होने के बावजूद टीचर और सीट क्यों नहीं है? आदिवासी समाज यानी कि आदिवासी हो समाज के द्वारा जुमसुम को लेकर के एक परीक्षा आयोजित हुआ है। उसमें देखा गया है कि सोशल मीडिया के तहत काफ़ी विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आदिवासी का मुखिया भी है, पार्षद भी है, जिला परिषद भी है, विधायक भी है, संसद भी है। क्या ये लोगों का जहन में, ये लोगों का सोच में कभी आता नहीं है कि यहाँ के भाषा को ये डेवलप किया जाए? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक नए मुद्दे के साथ हमारे नए मेहमान उनका हम लोग परिचय लेना चाहेंगे, काहे कि परिचय के साथ हम लोग बात करेंगे। सर, परिचय आप दे दीजिए। मैं बीर सिंह बिरुली, असिस्टेंट प्रोफेसर, करीम सिटी कॉलेज, बीए डिपार्टमेंट। आज हम लोग एक मुद्दा पे बात करेंगे, काहे कि जिस हिसाब से कुछ दिन पहले हम लोग कोलान यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के द्वारा में एक बात आई थी कि आने वाला 27 नवंबर को जो पीएचडी का जो प्रवेश परीक्षा होगा उसमें जनजातीय का विद्यार्थी लोग वंचित रह जाएंगे। यानी कि प्रवेश मतलब काहे कि इसमें शिक्षक नहीं है, इसलिए प्रवेश परीक्षा लिख नहीं पाएंगे। इस प्रकार का कोलान यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया था। तो इस पे कैसे करके प्रवेश नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आप इस पे हम लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आपने जो न्यूज़ के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से आपने जो न्यूज़ आपके कानों तक या और भी लोगों तक पहुंची है, ये कोल्हान के जनजातीय एवं क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए बहुत दुखी और निंदनीय है, क्योंकि कई वर्षों से लोग मेहनत करते हुए उस लेवल तक पहुंचते हैं और नेट और जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम में सफलता हासिल करते हैं। उसके बावजूद जब आज कोलान यूनिवर्सिटी ये तीसरा इंट्रेंस एग्ज़ाम नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों या अन्य जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, जिस पे जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को जो अलग रखा गया है। चूँकि यहाँ पर जो गाइड हैं या जो फैकल्टी हैं वो इनके पास अभी नहीं है, जिनके वजह से जो है उनको इस एग्ज़ाम से बाहर रखा जा रहा है। और जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूँगा, काहे कि आप यहाँ के निवासी हैं या और यहीं के आप रहते हैं और आप शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी कार्यरत में है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास यहाँ स्टूडेंट नहीं है, इसके चलते शिक्षक नहीं है, कि किस वजह से ये शिक्षक नहीं है, पहले ये बताइए। मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि कोलान यूनिवर्सिटी जब से स्थापित हुई है तब से यहाँ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों की संख्या हज़ारों में है। क्योंकि पीजी लेवल में जब एडमिशन होता है तो हो के विद्यार्थियों को सीट ही नहीं मिल पाता है, इतने ज़्यादा विद्यार्थी हैं। और चूँकि इससे पहले जब रांची यूनिवर्सिटी में जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती थी तो कोल्हान से लेके बाकी अन्य जगहों के जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के जो विद्यार्थी है कहीं ना कहीं रांची विश्वविद्यालय को जाते थे अपने पढ़ाई के लिए। जब अस्तित्व में आया कोलान यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन से लेके या इंटर लेवल से बोलिए तो कई लोग जो है ना यहाँ से पीजी की डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद जब पात्रता एग्ज़ाम जो होता है, पात्रता परीक्षा जब होती है तो उसमें लोग नेट एंड जेआरएफ जैसे के लिए भी ये लोग सफलता हासिल करते हैं। उसके बाद जब अब बारी आती है कि उसमें सही शोध निर्देशक का होना, तो यहाँ पर हमारे कोलान यूनिवर्सिटी में ये तीसरा बार जो है ना इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा रहा है पीएचडी के लिए। लेकिन जब पहली बार हम लोगों ने अप्लाई किया था उस समय भी हम लोगों को किसी बिना कारण बताए ही जो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। इस हिसाब से आपने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय मतलब पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि कोलान में देखा जाए तो आदिवासी बहुलक क्षेत्र है।
यहाँ की हो समुदाय का बहुलक क्षेत्र कोल से कोलान बना है। तो हम यही आपको जानना चाहेंगे कि आप कोलान में होते हुए, चाईबासा में होते हुए आप रांची में क्या आप सीट मिलेगा, और उससे अच्छा कोलान में अगर मिलता तो किस प्रकार से आप लोग ये कर पाते, और आप लोगों का कोलान में आदिवासी बहुलक होने के बावजूद टीचर और सीट क्यों नहीं है? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट की कमियां बोलिए या सरकार की जो है ना दूरदर्शिता नहीं है क्षेत्रीय भाषा को डेवलप करने की। और जिस तरह से आए दिनों में हम लोग देखते हैं, सरकार भी जो है 2 साल पूर्व, हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 साल पूर्व खुद इस पे जो है ना डिसीजन लेते हुए सरकार ने भी खुद ट्वीट किया था कि हम जो है कोल्हान में 39 जो फैकल्टी हैं, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, उसकी बहाली हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद इस पे भी अभी तक कोई ना जेपीएससी कोई उस पर एक्शन पे ली है, ना ही यूनिवर्सिटी ने कहीं पर उसमें पत्राचार किया है। और आए दिन इस पे बात होते रहते हैं कि हम जनजातीय भाषाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस पे कई सारे आंदोलन भी हुए, छात्र संघ और सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अवगत कराया है कि इसमें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद लोग जो है ना उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पीएचडी में बैठना, जिसके वजह से जो है ना अभी तक हम लोग उस पर नहीं बैठ पा रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी की स्थिति भी ऐसी है कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा मुश्किल से कोई गाइड हमें मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर तो 9 जनजातीय भाषाओं पे पढ़ाई होती है। यहाँ पर तो हमारा कोलान यूनिवर्सिटी में मात्र 3 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिसमें मुंडा, हो और कुड़माली है। उसके बावजूद भी हमें आज फैकल्टी नहीं मिल पाने का कारण जो है हम लोग इससे जो है ना मतलब जो है ना दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अपना हायर एजुकेशन पे हम लोग जो है ना थोड़ा सा पीछे की ओर आते दिख रहे हैं। और अब जिस हिसाब से देखा जाए कि हमने भी देखा कि भाषा आंदोलन को लेकर के आप लोग साइकिल रैली जो किए थे, जो बेंगलोर टू रांची, है ना, और उसके बाद में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ था आपका, देखा जाए तो मतलब साक्षी या बिरसा चौक गोलचक्कर से पदयात्रा करके आप लोग रांची या राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए। उसके बाद तीसरा आपको देखा जाए तो रेल रोको आंदोलन आप लोग किए, जिसमें आप लोगों का एक बड़ी दुर्घटना होने की आशंका था, लेकिन सिंगमुंगा की कृपा यानी कि भगवान का कृपा था जो आप लोग ये हो गए। चलो अच्छी बात है, उसमें कुछ हताहत नहीं हुआ। फिर आप लोगों का फिर ऐसे ही आप लोगों का बृहद रूप से आप लोगों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद देखा जाए तो फिर ये दिल्ली में प्रदर्शन चला। फिर आने वाला आप लोग फिर अभी आप लोग दिल्ली ये भुवनेश्वर के माध्यम से अन्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखते हुए क्या आपका जनप्रतिनिधि यहाँ कोलान के सारे मुखिया हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे आपका एमएलए हो, चाहे आपका एमपी हो, ये सभी का आप लोग आकर्षित यानी कि आकर्षण केंद्र नहीं बना पा रहे होंगे कि आपका स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि आप लोग के मतलब इस चीज़ को कोलान यूनिवर्सिटी का प्रतिक्रिया आने के बाद भी आपका एक भी जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाया? ये आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि छात्र जीवन से लेके अब तक हम लोग भाषाई आंदोलन में एक अग्रिम पंक्ति के युवा रहे हैं, और अभी भी हम लोग कंटिन्यूअस उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो बेंगलोर टू रांची जो हमारा साइकिल यात्रा जो निकला था, वो कहीं ना कहीं ये भाषा को एक पहचान दिलाने के लिए, अपने वारांगचिती लिपि को एक लोगों तक प्रचार प्रसार के लिए जो निकाला गया था, उसमें 2 युवा शामिल थे, सूरा बिरुली और संतनु हेम्ब्रम। उसके बाद जो सबसे बड़ी अभी तक भाषाई रैली हुई हमारे झारखंड में, 5 दिवसीय पदयात्रा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 2016 को, इसमें हम लोग हज़ारों की संख्या में कोल्हान की धरती यानी साक्षी जो अभी बिरसा गोलचक्कर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लेकर महामहिम राज्यपाल के दरबार तक हम लोग भाषा आंदोलन किए। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर में भी हम लोगों ने अपनी भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल करने के लिए हम लोग चरणबद्ध लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस साल भी हम लोग जो है गए थे, वहाँ पर भी हम लोग अक्टूबर में इस लड़ाई को और अपनी आवाज़ को और
भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोग ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के नाम जो है ना हम लोगों ने पत्राचार किया, उनसे मुलाकात करके अपनी बातें भी रखी। लेकिन क्योंकि संवैधानिक मामला है, यूं ही नहीं मिल जाता, हो सकता है कि और भी कई अड़चने हैं, उसको हम लोग को पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से भाषाई आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ ही साहित्य समृद्ध करने की जो बात है, उसमें लेखन की जी वस्तुएं हैं, यानी पाठन के साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो आज बात है कि जिस तरह से आज वर्तमान सरकार ने नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उस पर भी ये बात कही जा रही है कि जो मातृभाषा है उसको प्राइमरी लेवल से जो हायर लेवल तक उसको पढ़ाना है या उसमें शिक्षा देना है। आज हमारे बच्चे कोल्हान में अपनी भाषाओं को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, और जिसके वजह से यूनिवर्सिटी, कॉलेजों या विद्यालयों में जो है जनजातीय भाषाओं के विद्यार्थियों की संख्या बहुलता में है। जब धीरे धीरे हम लोग उच्च लेवल पे आ रहे हैं, तो जो हमारी समस्या आ रही है कि जब हम उच्च लेवल पे जा रहे हैं तो ना तो स्कूल में सही से हमारे टीचर हैं, ना कॉलेज में हमारे लिए सही से कोई फैकल्टी या प्रोफेसर हैं। और आज उच्च शिक्षा में जब हम लोग आ रहे हैं तो शोध जैसे विषयों में हमें सहायक जो निदेशक हैं या गाइड करने वाले जो निदेशक हैं वो हमें नहीं मिल पाना, ये जिसके वजह से जितने भी नेट JRF क्वालिफायर हैं, हम सारे स्कॉलर हैं, जिससे काफ़ी रोष है। और सरकार को बार बार हम लोग अवगत कराते रहे हैं अलग अलग मंचों से कि इस पे जो है ना त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे कार्रवाई होगी और हमें गाइड मिलेगा। लेकिन अभी तक तो हम लोग अंधकार में ही हैं कि हमें कब तक मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा, और इस बार हम लोग बैठ पाएंगे कि नहीं, इस पे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। आज का जो कार्यक्रम आपने देखा, आज एक आदिवासी समाज यानी कि आदिवासी हो समाज के द्वारा जुमसुइम को लेकर के एक परीक्षा आयोजित हुआ है। उसमें देखा गया है कि सोशल मीडिया के तहत काफ़ी विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये आदिवासी हो समाज के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और उसको लेके आप अपने इस जो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता को जो जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया है कि यहाँ के क्षेत्रीय जनजातीय में शिक्षक नहीं है और इतने सारे विद्यार्थी कैसे आ गए? आज जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम जो आयोजित हुआ पूरे कोल्हान लेवल पे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, CKP वगैरह में ये आयोजन, आज की जो भीड़ या छात्रों की संख्या देख के ये सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए कि जब इतने संख्या में सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एक प्रतीक बोल सकते हैं, प्रतीक रूप में इस एग्ज़ाम को आयोजित किया गया है, और इतनी संख्या में बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में आज जो है एग्ज़ाम आयोजित हुई, इससे कम से कम आने वाले समय में सरकार को सीख लेनी चाहिए कि जब हमारे झारखंड में एक आदिवासी राज्य होते हुए भी आज आदिवासियों की जो शिक्षा प्रणाली पे जिसके वजह से हम गुणवत्ता दे पाएंगे, उसी चीज़ पे आज रुकावट बनी हुई है। इसको यथाशीघ्र जो है ना समाधान करके इसका निदान निकालना चाहिए। और जिस तरह से अभी धीरे धीरे करके जो है ना गार्जियन से लेके स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब हमारे बच्चे जब अपनी भाषा में किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हैं। आज थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को जब हम अपनी मातृभाषा में जब एजुकेशन देते हैं, जब उसको हर एक चीज़ को ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। पहले कोई भी चीज़ को हम जब बच्चे को बचाते हैं वो तो पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा में उस चीज़ को सुनता है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करता है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ को समझता है। तो उसी का 2 लाइन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किस तरह से अपनी भाषा को आकर्षित होंगे, उसको जल्दी ज़्यादा कैसे सीख पाएंगे। जिस तरह से आज बच्चे लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बड़े चाव से और बड़ी उत्सुकता के साथ उस ये को बोलते हैं, लेकिन उसी चीज़ के जब हमारे ग्रामीण परिवेश में हम जाते हैं तो ट्विंकल ट्विंकल क्या है उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन जब वही चीज़ अपनी भाषा में हम इपिल को दो इपिल को, गुरगुणी को दो गुरगुणी को, शुरू जो सकम को जनम लेना, जब इस तरह की चीज़ों को हम उनके सामने बताते हैं तो उस बच्चे को ज़्यादा वो आत्मसात करता है और ज़्यादा ही उसके साथ नज़दीकी का संबंध जोड़ता है। तो उसी तरह से रैन गो अवे इंग्लिश में, तो उसको समझने में पहले टाइम लगता है तो क्या बोला गया,
लेकिन उसी चीज़ को जब अपनी मातृभाषा में जू गम सेनो में मलची बकई बकई थे, तो वो उसको ज़्यादा नज़दीकी से समझता है और ज़्यादा उसके साथ घनिष्ठता को जोड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सरकार अपनी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, जिस तरह से झारखंड में 9वें भाषा को हम लोग अगर देखते हैं तो जिसमें द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी हमें मिला हुआ है, उसको सुरक्षा, संवर्धन और उसके विकास के लिए कोई बढ़िया गाइडलाइन बनाना चाहिए। उसके लिए काउंसिल बनानी चाहिए या डिपार्टमेंट को तैयार करना चाहिए जिसमें इन सारे चीज़ों को साहित्यिक रूप से संवर्धन किया जा सके। और सबसे पहले बात है तो अभी हम यही सवाल आपसे करेंगे, काहे कि इतना आज का जो एग्ज़ाम को देख करके लगा कि विद्यार्थी तो हैं और इतने सारे एग्ज़ाम लिखे, इतना एक छोटा सा संगठन आजकल क्रिएट किया गया संगठन इतना बृहद रूप से अगर एग्ज़ाम करा सकता है, इतना बेहतर तरीके से अगर करा सकता है, अगर यहाँ पे अब देखा जाए तो कोलान में आदिवासी का मुखिया भी है, पार्षद भी है, जिला परिषद भी है, विधायक भी है, संसद भी है। क्या ये लोगों का जहन में, ये लोगों का सोच में कभी आता नहीं है कि यहाँ के भाषा को ये डेवलप किया जाए? और ये आप लोगों का जो कोलान यूनिवर्सिटी का जो प्रतिक्रिया आया, उनका प्रतिक्रिया को देख करके इधर से आप लोगों का जनप्रतिनिधि तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि, पार्षद से लेके यानी कि पंचायत पार्षद से लेके हमारे यानी कि एमपी तक का कोई प्रतिक्रिया आप लोगों के सपोर्ट में कहा? देखिए, इतना बड़ा प्रतिक्रिया जब यूनिवर्सिटी के माध्यम से जब हमें जानकारी मिली तो त्वरित हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत के मुखिया हों, जिला परिषद हों, एमएलए एमपी हों, इन लोगों का अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं आना, तो ये थोड़ा समझ से परे है कि इतना अहम मुद्दा, वो भी एजुकेशन के मामले में, कोल्हान में ऐसे भी एक ही यूनिवर्सिटी है जिस पे पूरा कोल्हान की जनसंख्या निर्भर करती है अपने उच्च शिक्षा के लिए। और ऐसे भी कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का मामला हमेशा विवादों में रहा है कि हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पर गुणवत्ता स्तर का जो है ना कोई शोध या रिसर्च नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अपने क्षेत्र में रह के अपने चीज़ों को समझ के उस पर रिसर्च करें, शोध करें। और इसमें हम लोगों ने कई बार सिंडिकेट के माध्यम से या सीनेट के माध्यम से इस चीज़ को बातें रखी हैं, लेकिन अभी तक जो है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि एमएलए लोग भी इसके मेंबर हैं, सीनेट एंड सिंडिकेट के मेंबर हैं, उसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो पाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आने वाले भविष्य में हमारे आने वाले जनरेशन आने वाले समय के लिए अच्छा शोध कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या उनको अच्छा शोध या निदेशक मिल पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हम लोग कई बार इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी बात किए हैं, लेकिन सिर्फ कहा सुनी में ही अभी बात ख़त्म हो जाती है और आगे कुछ नहीं हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार कुछ हो, क्योंकि राज्य में आदिवासी नेतृत्व में सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी हित में और जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के हित में कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। इसको लेके हम लोग जल्द ही झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिलेंगे, और ऐसे भी हम लोगों ने कुलपति महोदयों को इस समस्या से अवगत कराया है। आगे में हम लोग आज का बात को लेके हम लोग देख रहे हैं, जितने भी हम लोग बात किए, आगे फिर अगला सेशन में बात करेंगे। हम ये करना चाहेंगे कि आपका जो जितने भी स्टूडेंट है, चाहे मैट्रिक में पढ़ाई करता हो, चाहे इंटर में पढ़ाई करता हो, चाहे अभी उस लेवल में पढ़ाई करता हो, आने वाला दिन में उनको भी यूनिवर्सिटी चाहे पीएचडी करना होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को आज आपके तरफ से एक हमारे न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए। मैं आज जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति जो सरकार का गैर जिम्मेदारान रवैया है, उसको लेके यही संदेश देना चाहता हूँ अपने आने वाली पीढ़ी को, या होनहार विद्यार्थियों को, या आने वाले समय में समाज के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वालों को और कर रहे लोगों को। यही मेरा संदेश है। चूँकि
झारखंड राज्य जब मिला है तो ये हमें लड़के ही मिला है, और जब भी अपने अधिकार और हक की बात आती है तो हमें लड़ना पड़ता है, चाहे सरकार से हो या संबंधित विभाग से हो या अन्य चीज़ों से भी हमें लड़के ही जो है अपना हक मिला है। तो शायद अभी वही इम्तिहान की घड़ी है। हम लोगों ने अपना डिग्री को पाने के लिए अपने कई सारे समस्याओं से लड़ के आज नेट, JRF या उच्च लेवल के एकेडमिक एजुकेशन को पाने के लिए हम लोग अपने जदोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सभी मेरे होनहार विद्यार्थियों से यही आग्रह है, विनम्र सलाह भी है कि आप सारे लोग अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने मकसद में कभी पीछे ना हटें, कभी मिट के पीछे ना देखें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा ही एक ऐसा हुनर है जिससे आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, चाहे लेखन की कला हो, चाहे बोलने की कला हो या खुद को समाज में प्रूव करने की बात हो। तो ये शिक्षा ही आपको जो है ना हमेशा निखारता है, एक जौहरी की तरह आप दूसरे को भी निखार सकते हैं। आज भले ही सरकार हमें देर सवेर इस तरह के समस्याओं से अवगत करा रही है, लेकिन हमें जो है अपने पढ़ाई पे कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस तरह की समस्याएं हो रही तो हम पढ़ाई रोक दें, बिल्कुल नहीं। हमें उन समस्याओं से सीखते हुए उससे बढ़िया करना है, क्योंकि इस बार भी कोलान यूनिवर्सिटी में कई शोधार्थी निकले हैं जिन्होंने नेट और JRF को क्वालिफाई किया है, और हमारे झारखंड में 3 यूनिवर्सिटी में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में भी, रांची यूनिवर्सिटी में भी और कोलान यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन समस्याएं तीनों विश्वविद्यालय की एक ही जैसी है। भले ही कहीं पर सीट ना मिले, हो सकता है कहीं पर देर से मिले। जहाँ तक सहायक निदेशक की बात है, देर समय हमें मिल ही जाएगा, इसके लिए हमें लड़ना है, एकजुटता बनाए रखना है, और सारे लोग आपसी तालमेल के साथ हम लोग आगे की रिसर्च करेंगे और सरकार को बता देंगे अपने लेखन शैली से, अपने शोध के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से ये प्रूव करके बताएंगे कि हम लोग एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, अच्छे शोधार्थी भी हैं और अच्छे लेखक भी हैं, और आने वाले समय में अच्छा लेखक, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे समाज में अच्छे नेतृत्वकर्ता भी बनेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि जब पहली बार कोलान यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था, उस समय भी हम लोगों को हमारे एग्जामिनेशन फ़ी जमा होने के बावजूद एग्ज़ाम के दिन हमें एडमिट कार्ड से रोक दिया गया था। उसके बावजूद हम लोग हार नहीं माने। आज हम लोगों ने नेट JRF क्वालिफाई करके ये बताने का कोशिश किया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इसलिए हम लोग चाहेंगे सारे विद्यार्थियों से या सारे शोधार्थियों से या सारे स्कॉलर से कि सारे आपस में हम लोग मिल के फिर से प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने। कोलान यूनिवर्सिटी जैसे कोल्हान बहुल आदिवासी विद्यार्थियों को ये मौका अपने घर आंगन में मुहैया कराए, ताकि वो अन्य जगहों में जाने की जो समस्या हैं उससे बेहतर कम समय में अच्छे शोध के साथ समाज को और आने वाली पीढ़ी को एक नया आयाम दे सके, नया रिसर्च दे सके। जो छुपी हुई जो हमारी चीज़ें हैं उनको समाज के साथ एक साहित्य के रूप में, एक रिसर्च के माध्यम से जो है एक नया चीज़ ला के दे सके, जिससे आने वाले जो हमारे जनरेशन है भाषा के प्रति, अपनी जनजातीय भाषाओं के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो कम ना हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज जनता की आवाज़ एक्शन न्यूज़ के माध्यम से जो है आप लोगों से हम लोग अपनी समस्या अवगत करा रहे हैं, और चाहेंगे कि जो हमारी बातें हैं सरकार तक पहुँचे और जनप्रतिनिधि भी इस पे अपना योगदान दे, ताकि जो है हमारे कोल्हान के जनजातीय विद्यार्थियों को जो समस्या आज हम लोग फेस कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये कई बेहतर रास्ता
खुल के हमारे सामने आएगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं, सभी को जोहार। जिस हिसाब से हम लोग देखा कि पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में हमने आज इनका आवाज़ लिया, इनका जो ये देखा, उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज़ को आप लोग सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें। जो भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं तो आपके माध्यम से अन्य विद्यार्थी के पास ये न्यूज़ जाना चाहिए, इन्हें और ख़ास करके सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग ये न्यूज़ को बेहतर तरीके से आप लोग प्रसारित करेंगे और जितने भी इस प्रकार के, चाहे आप कोई भी लेवल में हो, आप ये आने वाला लेवल आपका पहुंचेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।